तो पहला क्वेश्चन देखते हैं मैथ्स का। पहला क्वेश्चन था 90 से 100 के बीच अभाज्य संख्या कौन है? 90 से और 100 के बीच मुझे की अभाज्य स्क्रीन नहीं संख्या दिख रही नहीं दिख रही? ना, देखना जरा कैमरा, मुझे नहीं दिख रही है। इधर से तो मुझे दिख रही है। इनको पूछना दिव्या दिव्या मैडम को। मैम, हेलो, हेलो। स्क्रीन आ रही है हेलो। मैम? हाँ जी आ रही। ओके, तो पहला क्वेश्चन है 90 से 100 के बीच की अभाज्य संख्या कौन सी है? इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए थे। पहला है 91, 93, 97 या 99। तो सबसे पहले पहला ऑप्शन देखते हैं 91। अभाज्य संख्या पूछी है। अभाज्य संख्या मतलब जो सिर्फ अपने पहाड़े में आए और एक के पहाड़े में, यानी कि जिसका गुणनखंड सिर्फ एक हो या स्वयं वही संख्या हो। तो जो 91 है ये 7 के और 13 के पहाड़े में आता है, तो इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। दूसरा देखते हैं 93। 93 यानी कि इसमें 3 का जो विभाज्यता का नियम है वो चेक करेंगे, तो 9 + 3, 9 और 3 होते हैं 12, यानी कि ये 3 से विभाजित होगा, और तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। अगला है 99। इसमें 3 का विभाज्यता का नियम चेक करेंगे, 9 और 9 18, तो ये भी 3 से विभाजित होता है। इसका मतलब ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। कौन सा ऑप्शन बचा? सी वाला ऑप्शन 97, यानी कि 90 से और 100 के बीच में 97 अभाज्य संख्या होगी। दूसरा क्वेश्चन है निम्न में से कौन जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं है? जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं है वो बताना था, तो इसको हम एक इजीली मेथड से कर सकते थे। हमें देखना था कि इसमें अभाज्य संख्या किस उसमें नहीं है। तो 3 और 5 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। 5 और 7 भी अभाज्य संख्या है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा। और 11 और 13 ये भी अभाज्य संख्याएं हैं, इसका मतलब ये भी सही नहीं है। 7 और 9 यहाँ पे देखेंगे तो 7 अभाज्य संख्या है, लेकिन जो 9 है वो भाज्य संख्या दी हुई है। तो यहाँ पे क्वेश्चन था जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं है, तो थर्ड वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, 7, 9। तीसरा क्वेश्चन है यदि दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उनका लासा कितना होगा? यहाँ पे पूछा गया है कि दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल दे रखा है। तो आपने पहले एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का लासा गुणा दोनों संख्याओं का मासा। ये सूत्र आपने पहले जो क्लासेस चली हैं उसमें पढ़ा है, तो इसकी सहायता से ये क्वेश्चन सॉल्व होना था। यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे संख्याएं नहीं दे रखी हैं, संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, यानी कि जो पहली संख्या और दूसरी संख्या होगी उन दोनों को गुणा करके 117 आता है, तो इन दोनों की जगह हम 117 रखेंगे। अब यहाँ पे मासा नहीं दे रखा है और लासा पूछा है, तो पहले भी आपको ये बताया है कि दो सह अभाज्य संख्याओं का मासा हमेशा 1 होता है। सह अभाज्य संख्याएं होती हैं जिनका कॉमन गुणनखंड, यानी कि जिनका जो सार्व गुणनखंड होता है वो 1 हो। जैसे मैंने 2 और 3 लिया है, तो 2 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2, 1। 3 के गुणनखंड होंगे 3, 1। तो अगर इसमें देखेंगे कि सार्व गुणनखंड जो दोनों के पास है, जो दोनों के पास गुणनखंड है वो है 1, तो इसका जो सार्व गुणनखंड आएगा वो 1 होगा। तो इस तरीके की संख्याएं, अन्य और भी संख्याएं ऐसी हो सकती हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो, तो ये संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं होती हैं।
तो इनका मासा हमेशा, यानी कि जो इनका HCF होता है वो हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दिया नहीं है, हमें ये खुद से पता होना चाहिए था, हमें पहले पता भी है, क्लास में पढ़ा है ये। तो मासा की जगह 1 रखेंगे और इनका LCM निकाल देंगे। अब ये 1 का चिन्ह यहाँ पे गुणा का है तो 1 भाग में जाएगा, तो 117 से 1 से 117 को भाग देंगे तो वही संख्या आएगी, यानी कि उन दो संख्याओं का लासा 117 ही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होना था। सेम यही क्वेश्चन आपको पहले जो क्लासेस हुई हैं उसमें भी बताया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 घंटियां क्रमशः 4, 5 और 6 मिनट के अंतराल में बजती हैं। यदि वह सुबह 8:30 पर एक साथ बजी हों, तो बताइए कि वह कब फिर एक साथ बजेंगी। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी किया हुआ है आपने। तो सबसे पहले जो दे रखा है हमें 4, 5 और 6, इनका हम LCM निकाल देंगे, यानी कि लासा निकालेंगे। तो लासा निकालना आपको आता है। सबसे पहले छोटी संख्या 2 से इनको भाग देंगे, तो 2 दूनी 4, 5 में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है तो 5 को ऐसे ही लिखेंगे, और 2 तियां 6। फिर से 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, 5 में नहीं जाएगा, इसको ऐसे ही लिखेंगे, 3 में भी नहीं जाता, इसको ऐसे ही लिखेंगे। फिर 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, फिर 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5। अब इसका जो LCM आया है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 पंजे 60, 60 मिनट, यानी कि 60 मिनट बाद वो तीनों घंटियां एक साथ बजेंगी। 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा। पहले ये तीनों घंटियां 8:30 सुबह के जो 8:30 हैं उसमें बजे थे एक साथ। अब 8:30 के 1 घंटे बाद ये फिर से एक साथ बजेंगी, यानी कि 8:30 के 1 घंटे बाद 9:30 बजे ये तीनों घंटियां एक साथ बजेंगी। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, 4/11 कौन सी भिन्न है? 4/11 इनमें से कौन सी भिन्न है? उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, इकाई भिन्न या मिश्र भिन्न? जब आपको भिन्नों के प्रकार पढ़ा रहे थे तो ये सारे प्रकार की भिन्न आपको बताई थी। उचित भिन्न बताया था जिसका अंश छोटा होता है उसके हर से, यानी कि जैसे 2/3, अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है। अनुचित भिन्न इसके विपरीत होती है, जिसमें अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा। इकाई भिन्न बताया था जिसका अंश 1 हो, और मिश्र भिन्न बताया था इस तरीके की जो भिन्न होती हैं, जैसे 3 सही 1/2। तो हमें यहाँ पे पूछा था 4/11 कौन सी भिन्न होगी। अब हम देखेंगे इसका अंश 4 है और हर 11 है, यानी कि अंश छोटा है, हर इसका बड़ा है। तो ये उचित भिन्न का एक उदाहरण था, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होना था। बहुत सारे बच्चों ने इसमें अनुचित भिन्न किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, 3 सही 1/3 कौन सी भिन्न होगी? अभी आपको इनमें से बता दिया है कि जो इस तरीके की भिन्न होती हैं, जैसे यहाँ पे है 3 सही 1/2, तो इसको मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न भी कहते हैं। तो 3 सही 1/3 इनमें से मिश्र भिन्न का एक उदाहरण था, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होना था। अगला प्रश्न है 20, 45, 60 का मासा कितना होगा? यानी कि हमें 20, 45, 60 का HCF निकालना है। तो इसमें से सबसे पहली जो छोटी संख्या है उस, तो 20 से भाग दिया,
45 को, तो 20 एकम 20, 20 दूने 40, बचेगा 5। अब इस 5 से इस 20 को भाग देंगे, 5 चौको 20, इसका शेषफल यहाँ पे 0 आ गया। अभी एक संख्या और है, तो जो ये 5 आया, इस 5 से 60 को विभाजित करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूने 10, इसका शेषफल 0 आ रहा है। इसका मतलब जो ये 5 आया, ये 5 इन तीनों संख्याओं का HCF होगा। 20, 45 और 60 का जो HCF है वो 5 होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 20, 40, 80 का लासा कितना होगा, यानी कि इसका LCM निकालना है। तो 20, 40 और 80, इसका LCM देखेंगे तो हमेशा सबसे पहले छोटी संख्या से भाग देते हैं। तो सबसे पहले 2 से भाग देते हैं। 2 एकम 2, 2 0 की 0, 2 दूने 4, 2 0 की 0, 2 चौको 8, 2 0 की 0, फिर से 2 से भाग जाता है। 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 0 की 0, फिर से 2 से भाग देंगे। 5 में अब 2 का भाग नहीं जाता है, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे। 5 दूने 10, 2 एकम 2, 2 0 की 0, फिर से 2 से जाता है। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, अब 5 से देंगे। 5 एकम 5, तो यहाँ पे 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 पंजे 80, इन सबको गुणा करेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूने 4, दूने 8, 8 दूने 16, 16 पंजे 80, यानी कि ये 80, 20, 40 और 80 का LCM होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन था 3/5 और 2/15 को जोड़ना था। तो भिन्नों के जोड़ में आपने सीखा होगा कि दो भिन्नों को हम तभी जोड़ सकते हैं जब उनके हर बराबर हों। यहाँ पे पहली जो भिन्न है इसका हर 5 है और दूसरी जो भिन्न है इसका हर 15 है। तो सबसे पहले हम इनका LCM ले लेंगे। इनका LCM निकालेंगे तो कितना आएगा? 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 15 इनका LCM आया। अब हमें इनके हर को 15 बनाना है। तो दूसरी भिन्न का हर तो 15 है, तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है। पहली भिन्न का हर 5 है, तो 5 से हमें 15 बनाना है। तो 5 से 15 कब बनेगा? जब मैं इसके साथ 3 का गुणा करूंगी। 5 तिया 15, जितनी संख्या का गुणा हमने हर में किया है उतनी ही संख्या का गुणा अंश के साथ भी करना पड़ेगा। तो 3 तिया 9, 5 तिया 15, धन 2/15। अब हम इन जो ये भिन्न आई इनको जोड़ सकते हैं क्योंकि इनका हर समान हो गया है। तो हर का तो उतना ही आएगा 15 और अंशों को जोड़ देंगे तो 9 और 2 11, यानी कि इसको जोड़ के आएगा 11/15। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 5/7 की समतुल्य भिन्न कौन सी है? इनकी समतुल्य भिन्न बतानी थी। 5/7 की समतुल्य भिन्न। तो अब जैसे ये है, तो हम अगर मैं 5 के साथ 1 का गुणा किया, 7 के साथ भी 1 का गुणा किया, जिस संख्या से नीचे करेंगे उसी संख्या से ऊपर करना पड़ेगा, तो वो उतना ही आएगा 5/7। दूसरी बार मैंने 2 का गुणा किया, तो 5 दूने 10, 7 दूने 14,
अब देखेंगे ये ऑप्शन कहीं है, तो ये पहला ऑप्शन है 10/14, यानी 5/7 की समतुल्य भिन्न है 10/14। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दे रखा है 5/14, 7 के साथ तो 2 का गुणा किया है, लेकिन ऊपर 1 का गुणा किया है, तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। तीसरे ऑप्शन में 5 के साथ 2 का गुणा, यानी कि 5 दूनी 10 किया है, लेकिन नीचे 7 के साथ 1 का गुणा किया है, तो ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। इतने क्वेश्चन आपके मैथ्स के थे। आपने देख लिए होंगे कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए और कहाँ पे वो क्वेश्चन गलत हुए। इसके बाद हिंदी का पोर्शन था, तो हिंदी का जो पहला क्वेश्चन है, देवनागरी देवनागरी का विकास किस लिपि से हुआ है। इसके 4 ऑप्शन थे, विष्णु, वैष्णव, ब्राह्मी या ब्रह्मा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, ब्राह्मी लिपि से देवनागरी का विकास हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 था, हिंदी को भारत की राजभाषा कब घोषित किया गया। तो इसका ऑप्शन है 14 सितंबर। 14 सितंबर को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। तीसरा है, कर्म कारक के चिन्ह को पहचानिए। अब आपको एक टेबल कराई गई होगी जिसमें कारक और उनके विभक्ति चिन्हों को बताया गया होगा। तो पहला कर्ता कारक का जो चिन्ह है वो है ने। दूसरा है कर्म कारक, उसका चिन्ह है को। तीसरा है करण का विभक्ति चिन्ह है से। चौथा है संप्रदान को के लिए। अपादान और करण कारक का विभक्ति चिन्ह भी से होता है और अपादान का विभक्ति चिन्ह भी से होता है। इन दोनों में अंतर है। जो अपादान है वो अलग होने के अर्थ में आता है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, एक उदाहरण ये है। दूसरा है जो क्वेश्चन में पूछा गया है, वह सुबह 4 बजे से पढ़ रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे तो दोनों में से आ रखा है, यहाँ पे भी से आ रखा है, इसमें भी से आ रखा है। तो किसमें करण कारक होगा और किसमें अपादान कारक होगा। तो जहां पे अलग होने के अर्थ में, यानी कि कोई चीज किसी से अलग हो रही है, जैसे पहला उदाहरण है पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो वहां पे जो पत्ते हैं वो पेड़ से अलग हो रहे हैं, तो इसमें अपादान कारक होगा। और दूसरा जो से है, यहाँ पे ऐसा कोई अर्थ नहीं है कि वो किसी से अलग हो रहा है, तो इसमें करण कारक होगा। तो जो हमें ऑप्शन दे रखे थे क्वेश्चन में, यहाँ पे था कर्म कारक का चिन्ह। कर्म कारक का चिन्ह होता है को। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला, ये वाला उदाहरण दूसरा था, वह 4 बजे से पढ़ रहा है, ये। तो इसका होगा ये वाला, वह 4 बजे से पढ़ रहा है। तो इसका ऑप्शन होगा करण कारक। अगला क्वेश्चन है, इसमें तत्सम शब्द बताइए। तत्सम शब्द जो संस्कृत के शब्द होते हैं वो तत्सम शब्द होते हैं। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा तत्सम शब्द है। पहला दे रखा है सूरज, स्वर्ण, रात और चौथा है कपूर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। स्वर्ण मतलब होता है सोना, तो स्वर्ण तत्सम शब्द है और इसका तद्भव सोना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मक्षिका किसका तत्सम शब्द है। ये सारे तद्भव शब्द दे रखे हैं, इसमें से किन्हीं एक का अर्थ, यानी कि किन्हीं एक का तत्सम शब्द मक्षिका है, तो हमें बताना है किसका है। तो पहला है ऑप्शन है मछली, मक्खी, अक्षर या मिट्टी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। मक्खी का तत्सम शब्द होता है मक्षिका। ऑप्शन नंबर बी।
अब यहाँ पे आपको अनुच्छेद दे रखा था, उससे कुछ क्वेश्चन दे रखे थे। तो एक बार मैं पढ़ लेती हूँ, उसके बाद इसके जो 4 क्वेश्चन थे वो कर लेंगे। वीरता की अभिव्यक्ति कई प्रकार से होती है। कभी उसकी अभिव्यक्ति लड़ने मरने में, खून बहाने से, तलवार तोप के सामने जान गंवाने में होती है, तो कभी जीवन के गूढ़ तत्व और सत्य की तलाश में बुद्ध जैसे राजा विरक्त होकर वीर हो जाते हैं। वीरता एक प्रकार की अंतः प्रेरणा है। जब कभी इसका विकास हुआ, तभी एक नया कमाल नजर आया, एक नई रौनक, एक नया रंग, एक नई बहार, एक नई प्रभुता संसार में छा गई। वीरता हमेशा निराली और नई होती है। नयापन भी वीरता का एक खास रंग है। वीरता देश काल के अनुसार संसार में जब कभी प्रकट हुई, तभी एक नया स्वरूप लेकर आई, जिसके दर्शन करते ही सब लोग चकित हो गए। तो ये आपका अनुच्छेद था। अब इससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न था, इनमें से कौन वीरता की अभिव्यक्ति का साधन नहीं है, पूछा है। कौन सा वीरता की अभिव्यक्ति का साधन नहीं है? तो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा, लड़ने मरने में, खून बहाने में, तलवार तोप के सामने जान गंवाने में होती है। तो लड़ना मरना तो ऑप्शन नहीं होगा, खून बहाना भी नहीं होगा, जीवन के गूढ़ तत्वों की खोज करना ये भी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर है 3, जान बचाते फिरना। दूसरा क्वेश्चन है, सत्य और जीवन के गूढ़ तत्वों की खोज के लिए कौन प्रसिद्ध है? सत्य और जीवन के गूढ़ तत्वों की खोज के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे आया है कि सत्य की तलाश में बुद्ध जैसे राजा, यानी कि इसका ऑप्शन गौतम बुद्ध थे। ये वाला ऑप्शन इसका सही होना था। पेपर में आपके पास 4 ऑप्शन रही होंगे, यहाँ पे मैंने इसका सिर्फ सही ऑप्शन लिखा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वीरता का विकास होने पर एक नया कमाल नजर आया, यह कमाल क्या था? नई रौनक, नई बहार, नई प्रभुता। तो अभी आपने ये पढ़ा होगा, देखा होगा, तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन आ रखे हैं, नई रौनक, नया रंग, नई बहार, नई प्रभुता। तो इसके सारे ऑप्शन सही थे, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन होना था, उपर्युक्त सभी, ये वाला ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 4, वीरता एक नया स्वरूप लेकर आई, जिसके दर्शन करने से सभी हो गए। तो यहाँ पे लास्ट में एक लाइन थी, एक नया स्वरूप लेकर आई, जिसके दर्शन करते ही सब लोग चकित हो गए। तो इसका ऑप्शन नंबर जो भी रहा होगा ये चकित, वो सही है। ये थे आपके हिंदी के क्वेश्चन। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन आपके पास मानसिक योग्यता के भी थे। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, यदि धन का अर्थ भाग देना है, यानी कि जहां पे जोड़ना होगा वहां पे हमें करना है भाग। दूसरा, भाग का अर्थ है गुणा, भाग का अर्थ है गुणा। गुणा का अर्थ है घटाना, गुणा का जो अर्थ है वो माइनस करना यानी कि घटाना है, तथा ये माइनस का अर्थ है जोड़ना, यानी कि जो घटाने का अर्थ होगा यहाँ पे वो है जोड़ना। इन सारे चिन्हों को परिवर्तित कर दिया गया है। अब क्वेश्चन में हमें इनके अनुसार ही करना है। तो हमें बताना है 15 भाग 5 गुणा 9 धन 3 माइनस 6, इसका मान बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं 15, 15 के बाद आ रखा है यहाँ पे भाग का चिन्ह। अब जो भाग है उसको हमें गुणा में बदलना है, तो भाग की जगह गुणा का चिन्ह, फिर 5, दूसरा चिन्ह यहाँ पे गुणा का आया है तो गुणा के लिए माइनस का चिन्ह, तो इसकी जगह माइनस हो जाएगा, -9
अब आया है यहाँ पे प्लस, तो प्लस के लिए हमें डिवाइड का चिन्ह लगाना है, यानी कि भाग का, भाग 3। अब है -6, तो माइनस के लिए +6। ये सारे चिन्ह जो दिए, जैसे दे रखा है क्वेश्चन में, उसके हिसाब से हमने ये बदल दिए हैं। अब आपने बॉड मास का रूल पढ़ा होगा, तो हमारे पास यहाँ पे ब्रैकेट और ऑफ जो गुणा के लिए होता है वो नहीं है, हम इससे सॉल्व करेंगे, यानी कि डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस, इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले डिवाइड, यहाँ पे इन दोनों के बीच भाग का चिन्ह है, तो सबसे पहले इन दोनों को ही सॉल्व करेंगे, बाकी संख्याओं को ऐसे ही नीचे लिख लेंगे। 3 का भाग 9 में देंगे, 3 तियां 9, तो 3 का भाग 9 में देने से उत्तर आ रहा है 3 + 6। अब डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई सॉल्व होता है, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 15 पंजे 75 -3 + 6। अब यहाँ पे पहले इन दो संख्याओं को घटा लेंगे। 75 में से 3 को माइनस करेंगे तो बचता है 72 + 6। 72 और 6 को जोड़ेंगे तो आता है 78, यानी कि 78। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होना था। अगला क्वेश्चन है 7 - 3 = 21, 6 - 4 = 24, तो 9 - 4 बराबर कितना होगा? अब यहाँ पे चिन्ह तो माइनस का है, लेकिन उत्तर 21 आ रखा है, तो यहाँ पे इस माइनस की जगह क्या चिन्ह रहा होगा कि इसका उत्तर 21 आ गया। तो अगर हम 7 को 3 से गुणा कर दें, यानी कि इस माइनस की जगह गुणा का चिन्ह लगा लें, तो ये उत्तर आता है 21। 6, इसकी जगह गुणा का चिन्ह प्रयोग करेंगे तो 6 चौको 24। अब इसी के अनुसार हमें इसको भी परिवर्तित करना है। 9 माइनस की जगह गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो 9 चौको 36। तो इस हिसाब से इसका उत्तर आ रहा है 36, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही होगा। हमें ये चेक करना था कि माइनस की जगह कौन सा चिन्ह आ रहा है, क्या संक्रिया लग रही है इनके बीच में, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। तो माइनस की जगह हमने मल्टीप्लाई किया तो 21 आ रहा था, तो इसी प्रकार इन दोनों को भी करना था। तो 9 - 4 यानी कि 9 गुणा 4 होगा, तो 9 चौको 36। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन ये उत्तराखंड के जीके से था। फूलों की घाटी कहाँ पे है? इसके 4 ऑप्शन थे, टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी, देहरादून। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, चमोली। ये आपने कक्षा 4 में ईवीएस में भी पढ़ा होगा कि फूलों की घाटी कहाँ है। तो इसका सही आंसर होना था चमोली में। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अन्य 3 से अलग है? यानी कि 3 ऑप्शन एक जैसे हैं, इनमें से एक ऑप्शन अलग है, तो हमें बताना है कौन सा अलग है। सबसे पहले दे रखा है केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और तुंगनाथ। तो अगर हम इन 3 ऑप्शन को देखें, केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री, तो ये तीनों उत्तराखंड के धाम हैं। तुंगनाथ क्या है? उत्तराखंड का धाम नहीं है, ये एक मंदिर है। ऑप्शन अलग है, तो यही ऑप्शन सही होना था। अगला है श्रृंखला को पूरा कीजिए। ये एक श्रृंखला दे रखी है आपके पास, ACFJ, उसके बाद बताना है हमें कौन सा लेटर आएगा, OPQR। तो सबसे पहले इसमें ABCD लिख लेते हैं। अब सबसे पहले A, यानी कि ये हमें दे रखा है। इसके बाद C, यानी कि एक को छोड़ रखा है,
बी को छोड़ा, सी को लिखा, उसके बाद आ रखा है एफ। पहले हमने एक को छोड़ा, इसके बाद 2 लेटर को बीच में छोड़ रहे हैं, उसके बाद अगला लेटर लिख रहे हैं। एफ के बाद जे, अब जे को लिख रहे हैं तो बीच में इन तीनों को छोड़ रहे हैं। सीक्वेंस देखेंगे आप यहाँ पे, तो पहले हमने एक लेटर को छोड़ा, फिर 2 को छोड़ा, फिर 3 को छोड़ा। अब जे के बाद 4 लेटर को छोड़ेंगे तो उसके बाद जो आएगा उसको लिखना है। तो 4 देखेंगे, 1 2 3 4, यानी कि KLMN, इन चारों को छोड़ेंगे तो इसके बाद देखेंगे O, तो यानी कि जो O होगा वो इसके बाद आएगा। O ऑप्शन इसका सही होगा, मतलब पहला ऑप्शन इसका सही होगा। इस तरीके से आपके ये 25 क्वेश्चन थे जो आज के टेस्ट में आए थे आपके। तो आपने जो जो क्वेश्चन गलत किए होंगे वो क्वेश्चन आपने